छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। राशिद भाई के घर क्या करने गया? दिल्ली में से मिलने गया था। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू अम्मा को मिलवाने जाएगा। तो अम्मा को तो छोड़ के आया हूँ, अभी अभी गई है गेट की तरफ। वैसे मैं शानी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। फिर कैसे लगेगा फोन उसका? फोन तो पुलिस वालों के पास है ना। ना हम खाला जान को बाहर लेकर जाते, ना ही एक्सीडेंट होता और आज खाला जान हमारे पीछे होती। ज़ेबी भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जमीला खाला ने हमसे कितनी जिद की थी कि मुझे बाहर लेकर जाओ, और हम उन्हें बाहर ले गए, उनकी मौत वहां लिखी थी, तो इसमें मेरा और आपका क्या कसूर? दूसरों के लिए जीना सीखो। जब भी तुम दुखी होती हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों? क्यों सुकून नहीं मिलता तुम्हारे दिल को? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साथ बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम भी ज्यादातर घर में नहीं रुकते उनके पास, अकेली रहती हैं वो बेचारी। यहाँ आ जाएंगी, अच्छा है, जरा उनका ख्याल भी हो जाएगा और हम लोग जरा मिल बांट के रह लेंगे। वो मैं माजरा चाहता हूँ, असल में ना अम्मा किसी दूसरे के घर रह नहीं सकती। मैंने भी काफ़ी बार कोशिश की कि वो यहाँ पर आ जाएं, ज़िले का ख्याल रखें और आप लोगों के साथ मिल बांट के रहें, लेकिन नहीं रह सकती वो किसी के घर। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे भैया, किसी दूसरे का घर कहाँ है, अपना ही घर समझे इसको वो। और मैं तो कहती हूँ कि क्या करेंगी वहाँ अकेले रहकर इस तरह, यहाँ आ जाएंगी तो अच्छा है ना, कि दिल लगा रहेगा, जिले हुमा का दिल लगा रहेगा, मेरा दिल लगा रहेगा और हम उनकी खिदमत भी कर लेंगे। चलिए मैं बात करके देखता हूँ। जिले में नहीं आई? अरे जिले हुमा कहाँ रह गई बेटा? भाभी, ये क्या हो गया? अम्मी हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? मैं नहीं रह सकता अम्मी के बगैर। खुद को संभालो शिकी। खाला जान के जाने का सबको बहुत दुख है, लेकिन हिम्मत मत हारो। खलील को देखो, वो तो इतने गुस्से में है कि बात ही नहीं कर रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि खाला जान की मौत मेरी वजह से है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी की मौत एक हादसा था। खलील भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनसे बात करूं। मैं खलील को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत नाराज है मैं मुझसे, और इस दफा जो मुझे सजा देंगे ना शकील, मुझे ऐसा लगता है कि उसका गम मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप परेशान ना हो, मैं खलील भाई से बात करता हूं।
अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती नहीं नहीं फूफो, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। हूँ। अरे कैसे भूख नहीं है, जिल्ले हुआ का भी इतना ख्याल रखती हूँ और तुम भी तो हमारे अपने ही हो ना। बैठो, मैं लेकर आती हूँ कुछ। इस शादी की सोच कितनी घटिया है। उसने हमेशा अपने फायदा सोचा। मैं उसे अपना अच्छा दोस्त समझता रहा, लेकिन उसने मेरी जिल्ले को बहुत तकलीफ पहुंचाई। मैं उस शानी को कभी माफ नहीं करूंगा, और अगर अब उसने जिल्ले को कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खलील भाई, ये क्या हो गया शकील? अम्मा हमें छोड़ के चली गई। अभी तो बहुत खुशियां देखनी थी उन्होंने। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो सोचिए हमारा क्या होगा। अभी हम सबको आपकी बहुत जरूरत है भाई। इस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, और किसके लिए हिम्मत करूं मैं? कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, मुझे पसंद नहीं करता। गुलशन मुझसे नफरत करती है, ज़ेबी मेरे साथ खुश नहीं। किसके लिए हिम्मत करूं मैं? भाई आप प्लीज देखिए, बहुत लोग बाहर मौजूद हैं। आप प्लीज अभी चलिए, हम ज़ेबी भाभी और गुलशन से बाद में बात कर लेंगे। मेरा बस चले ना तो गुलशन को इस घर से बाहर निकाल दूं, और ज़ेबी जो उसकी बातें सुनती है उसका गला दबा दूंगा। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अम्मी की रूह को तकलीफ पहुंचे। आप प्लीज चलिए मेरे साथ बाहर। खलील भाई, भाई प्लीज चलिए। जेवी, हेलो जेवी डार्लिंग, कैसी हो और कैसा जा रहा है तुम्हारा दुबई का ट्रिप? क्या? ओ आई सी, ठीक है, ओके ओके, मैं आज ही चला जाऊंगा, डोंट यू वरी। ओके बाय। चलें, अच्छा है, तो इसी बहाने वहां गुलशन से भी मुलाकात हो जाएगी। जब मुझे देखेगी तो पता नहीं कैसा फील करेगी। मेरी गुलशन, आ रहा है तुम्हारा जुल्फी। अरे साथ, तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ ना, जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आ रही हूँ। फूफो मुझे आपसे एक बात करनी है। ओहो भाई, क्या बात करनी है? बातें हो जाएंगी, पहले खा तो लो कुछ। जाओ जाओ। नहीं, वो राशिद भाई के बारे में बात। राशिद भाई के बारे में? राशिद भाई के बारे में क्या क्या बात? मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। जब भी तुम दुखी होती हो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों सुकून नहीं मिलता तुम्हारे दिल को? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ज़िल्ला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये
बात फरा को बताती हूँ, लेकिन अब्बा अगर मुझे महरू को ढूंढना है और अजहर की मौत की जिम्मेदार जवेरिया को सजा दिलवानी है तो मुझे हारिस की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मैं इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इस घर के कागजात तो बुआ के पास थे। मुझे शानी से पूछना होगा, लेकिन शानी को भी तो नहीं मालूम कि ये कागजात कहाँ हैं। जी बपो, शानी ने राशिद भाई के खिलाफ बयान दे दिया और अब उसके अलावा राशिद भाई को कोई आज़ाद नहीं करवा सकता। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ये पुलिस वाले किसी एक की गवाही के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हैं? यही तो मसला है। वहाँ सिर्फ शानी नहीं तो पुलिस वाले भी थे और वो लोग भी राशिद भाई के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पप्पू, मेरे ख्याल से ये बात हमें जिल्लुमा से छुपानी पड़ेगी। उसकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि हम उसे ये बात बताएं, वरना उसकी और तबीयत खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है साद बेटा, हमें ये बात कुछ दिन तक जिले उमा से छुपा के रखनी होगी। जब मौका आएगा ना, मैं खुद बता दूंगी उसे। ठीक है साद, ये बता मुझे कि अब हम राशिद भाई से मिल तो सकते हैं ना? पप्पू, अभी कुछ दिन तक तो नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि राशिद भाई को रखा कहाँ हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात पता चले मुझे। साद, बच्चे तू अपना ख्याल रखना, कहीं वो पुलिस वाले तुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। आप फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है पप्पू, अब मैं चलता हूँ। चल ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, और अम्मी को मेरा सलाम बोलना। ठीक है। या अल्लाह रहम कर दे बस वो। ये घर तुम लोगों को अभी खाली करना है। देखो जुल्फी, अभी यहाँ से चले जाओ। जवेरिया मैडम इस वक्त कराची में नहीं है ना, वो तो दुबई गई हुई है। जैसी वो वापस आएंगी मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, फिर वो जैसे कहेंगी उसी तरह कर लेंगे। जवेरिया अगर दुबई में है तो क्या हुआ, इसका जुल्फी तो यहाँ है ना। आज कोर्ट के नोटिस का आखिरी दिन है, पहले ही तुम लोगों को बहुत मोहलत मिल चुकी है, अब और नहीं मिलेगी। लिहाजा ये घर आज ही खाली करना पड़ेगा। ये हमारा, तुम कैसे खाली करवा सकते हो घर? इस बात का जवाब तुम अपने भाई से पूछो, तुम्हें बेहतर जवाब मिलेगा। क्यों भाई खलील, अपने मुंह से सबको हकीकत बताना पसंद करोगे या मैं बताऊं? वेल, मैं ही बता देता हूं। खलील साहब ने जवेरिया से बहुत सारी रकम उधार ली थी। उस रकम के इवज इसने ये घर गिरवी रखवाया था। अब वो रकम खलील साहब वापस तो कर पा नहीं रहे, तो ये घर जवेरिया का हुआ ना, खाली तो करना पड़ेगा। ये सच कह रहा है भाई, ये शख्स सही कह रहा है। हाँ, ये सच कह रहा है। मैंने ये घर जवेरिया के पास गिरवी रखवाया था। सुल्फी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ। मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, स्वयं के बाद मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, फिर तुम और जवेरिया मैडम जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे भी यहाँ रुकने का कुछ शौक नहीं है। मैं तो बस जवेरिया का मैसेज पहुंचाना है। चलता हूँ। भाई आपने ये अच्छा नहीं किया।
ये सुल्फी, ये यहाँ कैसे पहुंचा और ये क्या कह रहा था? क्या ये घर वाकई खलील भाई ने उस जवेरिया के पास गिरवी रखवा दिया? और अगर इस सुल्फी ने मेरी हकीकत सबको बता दी तो मेरा क्या होगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं जितना अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये मेरे सामने एक नासूर बनकर आ जाता है। मैं इस सुल्फी को जानती हूँ, ये चुप रखने वालों में से नहीं है। कि जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कहीं इसने शकील को सब बता दिया तो मेरा क्या होगा? जिल्ले उमा, चलो यहाँ क्यों बैठी हो? चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ चीजें लेकर आनी है। मेरा दिल नहीं है फूफो, हम किसी और दिन चलेंगे। अरे क्यों भाई, क्यों किसी और दिन चलेंगे? घर का सारा सामान खत्म हो गया है, लेकर आना है। चलो। आप ऐसा करें, फरा को बुला लें, आप उसके साथ चली जाएं। लो, तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। घर में अपनी बच्ची बैठी हुई और मैं दूसरों की खुशामद करती फिरूं। तुम चलो मेरे साथ, चलो। फूफो, मेरा दिल नहीं है जाने का। जिल्ले उमा, अच्छा ठीक है, आती हूँ। बस मुझे जिल्ले उमा को इसी तरह मसरूफ रखना होगा ताकि ये राशिद भाई की याद को बिल्कुल दिल से निकाल दे। जल्दी से तैयार हो जाना। अच्छा भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे जवेरिया को इस घर के कागजात दे सकते हैं? आपसे बात कर रहा हूं भाई, जवाब दीजिए। अभी मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। मेरी ऐसी हालत नहीं कि इस वक्त तुम लोगों के सवाल जवाब बर्दाश्त कर सकूं। तो किससे पूछूं? कौन जवाब देगा? मैं ही दूंगा जवाब, लेकिन पहले मुझे जवेरिया से बात करनी है। उससे कुछ मोहलत लेनी होगी। जवेरिया क्यों देगी हमें मोहलत? खलील, आप जानते हो कितनी खतरनाक औरत है। उसने मेहरू का घर बर्बाद कर दिया, वो हमें क्यों छोड़ेगी? खलील भाई, अगर आपको पैसों की जरूरत थी आप हमसे कहते, हम कुछ भी करके पैसे जमा करके आपको दे देते। तुम अपनी जबान बंद ही रखो तो अच्छा है। तुम्हारी वजह से इस घर में सारी मुसीबतें आई हैं। तुमने और जेबी ने मिल के अम्मा को मारा है। इल्जाम लगा रहे हैं आप भाभी पे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी का इंतकाल एक हादसा था भाई। खलील भाई, आप अपने गलत फैसले छुपाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। हमें सिर्फ इस बात का जवाब दें कि आपने ये घर जवेरिया मैडम के पास गिरवी क्यों रखवाया। गुलशन, तुम चुप हो जाओ। तुम में से किसी को भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। निकल जाओ सब यहां से। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। पहले मेरी मां को मारा, अब मुझे मारना चाहते हो? दफा हो जाओ यहां से सब। जमील साहब का फोन। जी जमील साहब। लेकिन जमील साहब, ये काम तो राशिद भाई करते थे। ठीक है जमील साहब, मैं आता हूँ। अच्छा हुआ राशिद भाई जेल में चले गए। हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। जितना भी अच्छा काम कर लो,
मगर उनकी डांट फिर भी सुननी पड़ती थी। मैं जानती थी तुम मुझे दोबारा फोन जरूर करोगे। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते हो तुम? हाँ हाय, तुम्हारी आवाज सुनकर दिल को ठंडक पहुंचती है रुचि। आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम अपनी बकवास बंद रखो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम खुद कभी सुकून से नहीं रह सकते। हाय हाय, तुम्हारी कातिल अदाएं, यही तो मुझे मारती हैं। यार गुलशन, फिर से कहीं मिले? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा औरत से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी तो शादी होगी ना उस शकील से, और अगर मैं जाकर शकील को इस सारी हकीकत बता दूं तो वो तुम्हें खुद मेरे पास वापस भेज देगा। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। तो फिर मेरी बात मानो। क्या चाहते हो तुम अब? तुमसे मिलना। क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और अब मुझे फोन भी मत करना। तो फिर मैं अभी तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों के सामने सारी हकीकत बयान करूंगा, तो फिर क्या होगा?